जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये यूनिट 3 का पार्ट 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3 का ध्यान रखना, यूनिट 2 हो चुकी हैं, 2 यूनिट ऑलरेडी, ठीक है। और यूनिट 3 का ये पार्ट 5 है। इससे पहले ये हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कंसेप्ट ऑफ वर्क वाला। इससे पहले जो सोलर थर्मल जो हमारी यूनिट का नाम है, उसका पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हीट। तो वो तो हम करवा चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ हीट। ये अब कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब सीधा कंसेप्ट ऑफ वर्क टॉपिक नहीं है, उसमें आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हीट, वर्क, एनर्जी, गवर्निंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें दूसरा है कंसेप्ट ऑफ वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। द थर्मोडाइनमिक फाउंडेशन। थर्मोडाइनमिक फाउंडेशन के बारे में क्या रिया है, ये क्या चीज़ है। द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज गवर्न्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एक सोलर थर्मल प्लांट इज एसेंशियली अ हीट इंजन that operate between a high temperature source, the solar collector, and a low temperature sink, the ambient air or cooling water, ठीक है। द कॉर्नोट लिमिट, अभी उससे पहले आए थे हमारे थर्मोडाइनमिक, जब शायद दूसरी वीडियो में, तो वहाँ थर्मोडाइनमिक का क्वेश्चन था कि भाई जो सेकंड लॉ है थर्मोडाइनमिक का वो किससे रिलेटेड है। तो आंसर था कॉर्नोट लिमिट से रिलेटेड। फिर मैंने आपको थर्मोडाइनमिक के 4 जो नियम थे वो बताए थे कि जो उसमें दूसरा जो नियम है कि वो एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है, दूसरा नियम जो मैंने बताया था, ठीक है। तो बेसिकली वो अलग नियम होंगे, मैंने कहा था कि वो देखेंगे, एक बार गूगल पे देख लूँगा। तो लोयू जो उस समय पे वो करवाया था, तो ये वही आ गया, थर्मोडाइनमिक फाउंडेशन ही आ गया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कार्नोट लिमिट ये वही दे रखा है सेकेंड लॉ में। तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क गवर्न्ड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वैसे देखा जाए तो वो ऊर्जा संरक्षण का नियम था, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या भाई जो हमारे पास ऊर्जा है वो नष्ट नहीं की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करी जा सके। इसने भी वही कही, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क गवर्न्ड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। एक सोलर थर्मल पावर प्लांट है, इसेंशियली एक हीट इंजन है। सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है वो इसेंशियली देखा जाए तो एक हीट इंजन की तरह कार्य करेगा, दैट ऑपरेट्स बिटवीन अ हाई टेम्परेचर सोर्स इन सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर हो गया हमारा हाई टेम्परेचर सोर्स, एंड अ लो टेम्परेचर सिंक, द एम्बिएंट एयर या कूलिंग वाटर, ठीक है। द मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी ईटा फॉर कवरिंग सोलर हीट इनटू वर्क इज डिफाइंड बाय द कॉर्नोट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कॉर्नोट क्या होती है भाई, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर, 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो कूलर टेम्परेचर है सिंक का, कूल है टेम्परेचर, और अपॉन जो हॉटर टेम्परेचर है, मतलब लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। तो कॉर्नोट एफिशिएंसी जो होती है 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, इस तरीके से भी इसको बता सकें। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, टू मैक्सिमाइज वर्क आउटपुट वी मस्ट इंक्रीज टेम्परेचर, दिस इज व्हाई कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर टावर और एंड ट्रफ्स टाइप इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ फ्लैट प्लेट फॉर पावर जनरेशन। इसमें क्या है कि भाई आउटपुट हमें ज़्यादा लेने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब, तो ये चीज़ बढ़ेगी, तो ये पूरी चीज़ कम हो जाएगी, तो ये पूरी चीज़ कम हो जाएगी, एक में से जब ये चीज़ घटेगी तो ये पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। तो यही कह रही है कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। टेम्परेचर बढ़े हुए के लिए इसलिए हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर इस्तेमाल करेंगे, टावर टाइप या ट्रफ टाइप। फ्लैट प्लेट कलेक्टर इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू रीच टेम्परेचर हाई इनफ 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस टू मेक द वर्क कन्वर्जन एफिशिएंट, ठीक है। आगे देखो, द वर्किंग फ्लूइड एंड फेज चेंज। वर्किंग फ्लूइड एंड फेज चेंज क्या है भाई, हीट एडिशन, द सोलर कंसंट्रेटर हीट्स द फ्लूइड, ऑयल, मोल्टन सॉल्ट या वाटर। फेज चेंज की बात करेंगे, अभी बताया था फेज चेंजिंग मटेरियल। इन स्टीम बेस्ड सिस्टम द हीट कन्वर्ट्स लिक्विड वाटर इनटू हाई प्रेशर की स्टीम। जो लिक्विड स्टेट में है वाटर उसे हमने गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, फेज में, तो ये फेज चेंज हो गया। दिस स्टीम पोजेसेस हाई एंथैल्पी, हाई एंथैल्पी। एक्सपेंशन की बात करेंगे, द वर्क फेज, हाई प्रेशर स्टीम डायरेक्टेड इनटू द टरबाइन, एज द स्टीम एक्सपेंड अगेंस्ट the turbine blade, its thermal efficiency energy is converted into mechanical work, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा।
द एक्सपेंडेड स्टीम इज कंडेंस्ड बैक इनटू वाटर रिलीजिंग वेस्ट हीट टू द सिंक। ठीक है, आगे देखो पावर साइकिल, हाउ वर्क इज प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट सोलर टेक्नोलॉजी यूज डिफरेंट थर्मोडाइनमिक साइकिल टू प्रोड्यूस वर्क। रैंकाइन साइकिल की बात करेंगे, स्टीम टरबाइन, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइकिल फॉर पैराबोलिक ट्रफ एंड सोलर टावर। पैराबोलिक ट्रफ के लिए, सोलर टावर के लिए मोस्ट कॉमन है साइकिल है। प्रोसेस क्या है, सोलर हीट, राइट एरो, जो सोलर हीट है, सोलर हीट आई, उसके बाद में इस हीट में राइट एरो, टरबाइन पे गई ये चीज़, फिर दोबारा सोलर हीट गए, सोलर हीट ये कहाँ गई भाई, सोलर हीट ने स्टीम बनाई, स्टीम हाई प्रेशर की है, ये स्टीम टरबाइन पे गई, टरबाइन घूमने लग गई, टरबाइन ने मैकेनिकल पावर जनरेट करा, मैकेनिकल वर्क जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। एप्लीकेशन, लार्ज स्केल यूटिलिटी पावर प्लांट्स में इसका एप्लीकेशन होता है, लार्ज स्केल में होता है यूटिलिटी पावर में, तो या लार्ज स्केल यूटिलिटी पावर प्लांट के लिए रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल होता है। द स्टर्लिंग साइकिल, डिश स्टर्लिंग, अच्छा ये रैंकाइन साइकिल हुआ या यूजो स्टर्लिंग साइकिल, ये दोनों के दोनों नहीं गल लो तुम्हारे सिलेबस में हैंगे। ब्रियटन साइकिल, ये तीनों बल्कि। एक पैराबोलिक डिश फोकसेस लाइट ऑन टू द रिसीवर कंटेनिंग अ गैस, एक पैराबोलिक डिश है जो कि लाइट को एक रिसीवर के पास, एक रिसीवर पे फोकस करेगा और वो रिसीवर जो है गैस को, उस रिसीवर के अंदर गैस है, हाइड्रोजन या हीलियम। इसके प्रोसेस की बात करेंगे, गैस एक्सपेंड करेगी व्हेन हीटेड, जब गैस हीट होएगी तो वो एक्सपेंड करेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वो मतलब फैलेगी इधर उधर को, तो बाय द सन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड, और वो सिकुड़न होगा उसमें, जब ठंडी हो जाएगी तो वो सिकुड़ जाएगी। मूविंग अ पिस्टन टू डू वर्क, देखो गैस, ये कोई हमारा चैम्बर है, इसमें गैस भरी है, गर्म करेंगे तो फैलने लगेगी, को फैलने लगेगी, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ने लगेगी। इसके फैलने सिकुड़ने से एक पिस्टन कनेक्ट कर देंगे जो कि पिस्टन को मूव कराने लगेगी। एफिशिएंसी, इट दिस हैज़ द हाईएस्ट सोलर टू वर्क कन्वर्जन एफिशिएंसी, हाईएस्ट सोलर टू वर्क कन्वर्जन एफिशिएंसी किसके दौर है, स्टर्लिंग साइकिल के दौर है, ऑफ ऑल सोलर टेक्नोलॉजीज, बिकॉज इट ऑपरेट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, ब्रियटन साइकिल की बात करेंगे, गैस टरबाइन, देखो स्टर्लिंग तो डिश स्टर्लिंग है, ब्रियटन साइकिल ये गैस टरबाइन है, और रैंकाइन साइकिल ये स्टीम टरबाइन है। तो ब्रियटन साइकिल, सम एडवांस सोलर टावर यूज प्रेशराइज्ड एयर एज वर्किंग फ्लूइड, उनमें वर्किंग फ्लूइड में प्रेशराइज्ड एयर होती है। प्रोसेस की बात करेंगे, सोलर हीट है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर देगी कंप्रेस्ड एयर को, फैला देगी, वही जो कंसेप्ट इस वाले में था, ऊपर वाले में स्टर्लिंग में, विच देन स्पिन्स अ गैस टरबाइन, फिर उसके बाद में वो एक्सपेंड, जो गैस होगी, एयर होगी, वो गैस टरबाइन कनेक्ट होगी, उसे घुमाने लगेगी। ठीक है, आगे देखो एनर्जी बैलेंस एंड वर्क इक्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी बैलेंस एंड वर्क इक्वेशन क्या, द फर्स्ट लॉ, एनर्जी बैलेंस फॉर स्टीडी फ्लो टरबाइन इन अ सोलर प्लांट ए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी बैलेंस फॉर स्टीडी फ्लो टरबाइन। ठीक है, Q माइनस W इज इक्वल टू M, फिर ये क्या है भाई, H आउट माइनस H इन, ये हीट आउट माइनस हीट इन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें W क्या है, रेट ऑफ वर्क आउटपुट है, Q क्या है, हीट लॉस है, यूजुअली नेग्लिजिबल होती है ना वेल इंसुलेटेड टरबाइन, तो Q की वैल्यू यदि नेग्लिजिबल हो जाएगी तो ये W जो हो जाएगा M डॉट H आउट माइनस H इन आ जाएगा। इसमें M क्या है, मास फ्लो रेट है ऑफ स्टीम, H इन और H आउट क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एंड लीविंग द टरबाइन। आगे देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क आउटपुट, जो वर्क आउटपुट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। टू गेट द मोस्ट वर्क आउट ऑफ अ सोलर थर्मल सिस्टम, इंजीनियर फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, हायर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू हायर कॉर्नोट एफिशिएंसी, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन यदि हायर है तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा तो कॉर्नोट एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड की बात करें, HTF, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, फ्लूइड लाइक मोल्टन साल्ट आर यूज्ड बिकॉज दे कैन रीच हाई टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग, अलाउइंग फॉर बेटर हीट ट्रांसफ़र टू द पावर साइकिल। थर्मल स्टोरेज की बात करेंगे, बाय स्टोरिंग हीट इन मोल्टन साल्ट द प्लांट कैन कंटिन्यू टू डू वर्क, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी even after the sun goes down, unlike photovoltaics
विच रिक्वायर बैटरीज। थर्मल स्टोरेज का मतलब है कि जो स्टोरिंग सॉल्ट इन मोल्टन सॉल्ट, स्टोरिंग हीट इन मोल्टन सॉल्ट। ये क्या होगा मोल्टन सॉल्ट के क्या होता है, मतलब कि पानी के सोर्स हैं इसमें, मोल्टन सॉल्ट मिला देंगे, क्या होगा कि वो भारी होकर कण वो नीचे बैठ जाएंगे, भले ही वो गर्म होंगे लेकिन वो ऊपर ना जाने के, हाँ ठीक है, वो नीचे ही बैठे रहेंगे। ठीक, अगर देखो कंपैरिजन कर लो भैया, तो हीट और वर्क की, हीट जो होता है वो लो ग्रेड का होता है, वर्क हाई ग्रेड का होता है। सोर्स की बात करें तो हीट फ्लैट प्लेट कलेक्टर और वर्क पैराबोलिक डिश टावर वगैरह इसका वर्क। वाटर हीटिंग जो है या स्पेस हीटिंग, इसका यूसेज क्या है, वाटर हीट करने में या स्पेस हीट करने में। और वर्क का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम करो या मिल वगैरह चलाने के लिए। एफिशिएंसी, हाई एनर्जी इज़ नॉट जस्ट मूव्ड, हाई होती है एनर्जी जस्ट मूव्ड। और वर्क की लिमिटेड बाई थर्मोडाइनमिक्स, कॉर्नोट साइकिल जो दूसरा नियम है। मैकेनिज्म, टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे तो उससे हीट जनरेट होती है। फ्लूइड एक्सपेंशन इन आ टर्बाइन पिस्टन। फंडामेंटल प्रिंसिपल, द हीट ट्रांसफर चेन, द कोर वर्क ऑफ अ सोलर थर्मल सिस्टम फॉलोज आ स्पेसिफिक सीक्वेंस। कलेक्शन, पहले कलेक्ट करना, एब्जॉर्प्शन करना, ट्रांसफ़र करना, स्टोरेज, यूसेज। कलेक्शन, स्पेसिफिक डिज़ाइन सरफेस कलेक्टर कैप्चर द सोलर रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन, द कलेक्टर एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड कन्वर्ट इट इनटू सेंसिबल हीट, मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा वो, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देगा, फिर उसे वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट थ्रू द कलेक्टर पिकिंग अप हीट। फिर कन्वर्जन की बात करेंगे तो दिस हीट इज़ ईदर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वाटर स्पेस हीटिंग और इन लार्ज स्केल प्लांट्स यूज टू बॉयल द वाटर इनटू द स्टीम टू ड्राइव अ टर्बाइन। लो टेम्परेचर सिस्टम की बात करेंगे, नॉन कोटिंग कॉन्सेंट्रेटिंग, लो टेम्परेचर सिस्टम नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग। दीज आर प्राइमरली यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल हीटिंग। जो लो टेम्परेचर सिस्टम होते हैं प्राइमरली रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल हीटिंग में इस्तेमाल करे जाते हैं। दे डू नॉट कंसनट्रेट सनलाइट, सिंपली कैप्चर वॉट हिट्स देयर सरफेस एरिया। मतलब कि लो टेम्परेचर सिस्टम हो गया तुम्हारे घर के अंदर नॉर्मली रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल में। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की तो ज़रूरत पड़ती ना, ठंड आ गई तो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर बनाने के लिए, तो उसके लिए हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या काम करता है भाई, कंजिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड मेटल बॉक्स विद ग्लास और प्लास्टिक कवर, ग्लेजिंग एंड अ डार्क कलर्ड एब्जॉर्बर प्लेट होती है इसमें। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर जो होता है वो मीडियम टेम्परेचर के लिए होता है। दीज कंजिस्ट ऑफ पैरेलल, अच्छा ये तीनों ही चीज़ें, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर या जो है कॉन्सनट्रेटेड वाले जो मतलब कलेक्टर है, ये अभी ऊपर करवा चुका हूँ, तो अब दोबारा देखते हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, इसमें क्या कंडक्शन लॉसेज नहीं होते हैं, कन्वेक्शन लॉसेज नहीं होते हैं, इसमें रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, ईच ट्यूब कंटेन अ ग्लास आउटर ट्यूब एंड एन इनर मेटल एब्जॉर्बर ट्यूब अटैच्ड टू अ फिन। हाउ इट वर्क, द एयर इज विदड्रॉ। हाउ इट वर्क क्या है, एयर जो है, एयर इज विदड्रॉन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द ग्लास ट्यूब्स टू क्रिएट अ वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। दिस वैक्यूम एक्ट एज अ नियर परफेक्ट इंसुलेटर, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग कंडक्टिविटी एंड कन्वेक्टिव हीट लॉस, मेकिंग देम हाईली एफिशिएंट इन कोल्ड और क्लाउडी क्लाइमेट। अब क्या कह रही है, हाई टेम्परेचर सिस्टम, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर। देखो इससे पहले था लो टेम्परेचर वाला, तो लो टेम्परेचर के अंदर हमारे दो आ जाते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। फिर आता है हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर सिस्टम के अंदर आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर वाले, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में पैराबोलिक ट्रफ वाले आ जाते हैं, सोलर पावर टावर आ जाते हैं, पैराबोलिक डिश वाले आ जाते हैं। इनमें सभी में जो सूरज की पावर है उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसीलिए इसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सनलाइट मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड टू रीच मच हायर टेम्परेचर्स, टिपिकली 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक। पैराबोलिक ट्रफ की बात करेंगे तो लॉन्ग यू शेप कर्व्ड मिरर्स ट्रैक द सन एंड फोकस सनलाइट ऑन टू रिसीवर पाइप रनिंग अलॉन्ग द फोकल लाइन। वर्किंग फ्लूइड की बात करें तो इसमें पैराबोलिक ट्रफ के अंदर यूजुअली सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल करा जाता है। यू शेप का कर्व्ड मिरर इस्तेमाल होगा, सिंथेटिक ऑयल है विच रीच हाई टेम्परेचर एंड पास थ्रू अ हीट एक्सचेंजर टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है। होएगा क्या कि इसमें जो सिंथेटिक ऑयल है इसको हाई टेम्परेचर तक करके उस हाई टेम्परेचर वाले सिंथेटिक ऑयल को
जो है हाई टेम्परेचर पर पास करवाएंगे एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से। वो हीट एक्सचेंजर क्या काम करेगा, इससे हीट लेके और पानी को दे देगा और वो फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी। सोलर पावर टावर सेंट्रल रिसीवर की बात करें तो एक लार्ज फील्ड ऑफ ट्रैकिंग मिरर्स कॉल्ड हेलियोस्टेट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट ऑनटू अ सिंगल रिसीवर सिटिंग atop a tall tower sitting atop a tall tower। मतलब क्या है कि टावर रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या, ये बीच में टावर है, हेलियोस्टेट लगा दिए यहाँ चारों में। इन हेलियोस्टेट पे सोलर वो पड़ी रेडिएशन और इन्होंने इस टावर के बीच में यहाँ टॉप पे कुछ रखा है, उस पर ये बिजली मतलब एनर्जी इन्होंने पहुँचा दी, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड की बात करें, ऑफन यूज मोल्टन साल्ट। मोल्टन साल्ट इज एग्जैक्टली molten salt excellent because it can reach extremely high temperature and retain heat for a long period, allowing the plant to generate electricity even after the sun goes down। मतलब कि सोलर पावर टावर के अंदर जो हम फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोल्टन साल्ट है, ठीक है। इसके अंदर ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग मिरर जो इस्तेमाल होते हैं हेलियोस्टेट बोले गए हैं, ठीक। इससे ऊपर हमारे पैराबोलिक ट्रफ वाले थे, उसमें वर्किंग फ्लूइड जो था वो सिंथेटिक ऑयल था। टावर के अंदर मोल्टन साल्ट है। अगर ले आ जाते पैराबोलिक डिश, तो डिश का मतलब है एक डिश शेप्ड कॉन्सेंट्रेटर फोकस सनलाइट ऑन टू अ रिसीवर लोकेटेड एट अ डिश फोकल पॉइंट, ठीक है। वर्किंग मैकेनिज्म इसके अंदर दीज ऑफन यूज अ स्टिरलिंग इंजन। तो ये एक स्टिरलिंग इंजन को इस्तेमाल करें एट द फोकस पॉइंट। द कॉन्सेंट्रेटेड हीट कॉज गैस इनसाइड द इंजन टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मूविंग पिस्टन दैट ड्राइव अ स्मॉल जनरेटर, ठीक है। अगर देखो फ्लैट प्लेट वाले जो होते हैं वो 30 से 80 डिग्री सेल्सियस के लिए होते हैं। कॉमन एप्लीकेशन डोमेस्टिक में या हॉट वाटर या स्पेस हीटिंग के लिए। इवैक्यूएटेड ट्यूब वाले 50 से 150 डिग्री के लिए होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट में, सोलर कूलिंग में। पैराबोलिक ट्रफ वाले 150 से 400 डिग्री सेल्सियस के लिए होते हैं। लार्ज स्केल यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी और सोलर टावर वाले 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक के भी होते हैं, उससे ज़्यादा यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी विद थर्मल स्टोरेज। अब देखते हैं ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज TES, ये क्या चीज़ है भाई, थर्मल एनर्जी स्टोरेज। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल ओवर PV इज द ईज ऑफ स्टोरेज। बैटरी के अंदर स्टोरेज जो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में वो थोड़ा सा टफ होता है और ये थर्मल स्टोरेज आसान होता है। इट इज़ मस्ट चीप, ये बहुत सस्ता पड़ जाता है हीट को स्टोर करना इन इंसुलेटेड टैंक यूजिंग वाटर, रॉक्स और मोल्टन साल्ट। देन इट इज़ टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरी। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने से ज़्यादा आसान पड़ता है थर्मल को स्टोर करना, ठीक है। दिस अलाउज सोलर थर्मल प्लांट टू प्रोवाइड डिस्पैचेबल पावर, मीनिंग दे कैन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पीक डिमांड एट नाइट। इसका क्या काम होगा, फिर हमने थर्मल को स्टोर करके वो रात के समय पे जब सोलर नहीं है तब भी जो है वो उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इन आ लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर विच component इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग कन्वेक्टिव हीट लॉस फ्रॉम द एब्जॉर्बर प्लेट और टू द एटमॉस्फेयर। तो ये है ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर ग्लेजिंग। तो ये क्या काम करता है, ग्लेजिंग ट्रैप्स अ लेयर ऑफ एयर and creates a greenhouse effect, significantly cutting down on convection and radiation loss. With solar thermal technology typically achieve the highest concentration ratio and operating temperature। तो ये solar power tower, ठीक है। central receiver heliostat fields focus sunlight onto a single point on a tower, allowing for extreme concentration ratio and temperatures exceed 1000 degree Celsius। What is the primary advantage of using molten salt as a heat transfer fluid in a solar power tower? तो high thermal storage capacity and stability at high temperature। क्या है प्राइमरी एडवांटेज, हाई थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर। मोल्टन साल्ट की एडवांटेज है, इसमें थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ठीक ठाक होएगा और स्टेबिलिटी भी। द एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर थर्मल कलेक्टर डिक्रीजेज एज द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टर टेम्परेचर TC and ambient temperature increases. This primarily due to increased thermal heat loss to the environment, ठीक है। As the collector gets hot relative to the outside air, जैसे ही outside air है उसके रेस्पेक्ट में जो कलेक्टर है वो गर्म हो जाता है। The rate of heat loss via radiation and convection increases linearly or exponentially।
अगला क्या रहा, इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, ETC होती है इवैक्यूएट, द वैक्यूम बिटवीन द टू ग्लास ट्यूब्स इफेक्टिवली एलिमिनेट द हीट लॉस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा हीट लॉस होता ही नहीं है। द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ अ सोलर कलेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी। कॉन्सेंट्रेटिव सोलर पावर, कॉन्सेंट्रेट करना सोलर को, तो उसके लिए बहुत हाई रेडियंस चाहिए जो कि डायरेक्ट होता है। कॉन्सेंट्रेट सिस्टम rely on lenses or mirror to focus parallel rays. Diffuse light cannot be focused, so they require direct sunlight। ठीक है, उसके बाद में इन सोलर थर्मल सिस्टम द सेलेक्टिव सरफेस कोटिंग ऑन एन एब्जॉर्बर प्लेट इज डिज़ाइन टू हैव। तो सोलर थर्मल सिस्टम के अंदर जो सेलेक्टिव सरफेस कोटिंग है ऑन एन एब्जॉर्बर प्लेट इज डिज़ाइन टू हैव हाई एब्जॉर्बिविटी फॉर शॉर्ट वेव रेडिएशन, low emissivity for long wave radiation। Heliostat is components to which a type of solar system, central receiver, power tower। What happens to the efficiency of a solar thermal plant as the operating temperature of the working fluid increases according to the Carnot principle? The thermal to mechanical convection efficiency increase हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगला है भाई सोलर कलेक्टर फ्लैट। जो सोलर कलेक्टर की बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर मशीन्स होती है। हीट ट्रांसफर फिजिक्स की बात करेंगे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन लॉसेस की रूप में हीट ट्रांसफर होती है। सेलेक्टिव सरफेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पावर साइकिल की बात करेंगे, रैंकाइन साइकिल इंटीग्रेशन, स्टेलिंग इंजन और सेंट्रल रिसीवर सिस्टम। फ्लूइड डायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्टन सॉल्ट, थर्मल ऑयल एंड प्रेशराइज्ड वाटर एज हीट ट्रांसफर फ्लूइड। स्टैंडर्ड एंड स्टोरेज की बात करेंगे, MNL स्टैंडर्ड फॉर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन आंसर। अब इससे आगे के ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 150 क्वेश्चन, ये अगली वीडियो में करवाता हूँ। ये 150 क्वेश्चन हो जाएंगे जब ये टॉपिक के, तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक चलेगा उसके 150 क्वेश्चन करने। तो ठीक है, तो एक वीडियो में इसके 150 करवा दूंगा, फिर अगली वीडियो में उसके 150 करवा दूँगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।